नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रवि मैथ्स पॉइंट पर। मैं हूं रवि और आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2 और फिर 1/3x 1/2y = 13/6। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2, क्योंकि इसे रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है। अभी ये रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि रैखिक समीकरण के चर का घात हमेशा 1 होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो चर का घात 1 नहीं है, हर के रूप में है, चर हर के रूप में है, इसलिए इसका घात 1 नहीं है। इसे हम बदलेंगे। जैसे कैसे बदलेंगे, तो यहाँ जो 1/x है, ये 1/x को हम m मान लेते हैं तथा 1/y जो है इसे हम n मान लेते हैं, लिख देते हैं माना। तब यदि हम समीकरण 1 से जाते हैं तो हम समीकरण 1 से और समीकरण 1 को लिखेंगे, यह हो गया m, तो यहाँ प्राप्त हुआ हमें m/2 और ये हो गया n, 1/y हो गया n, तो ये हो गया हमें n/3 = 2। अब इसे हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 होगा, 3m + 2n = 2। अब यहाँ से 3m + 2n बराबर ये हो गया 12, समीकरण 3 मान लेते हैं इसे हम। अब यदि हम समीकरण 2 से जाते हैं, 2 से समीकरण जाते हैं, यहाँ यदि हम 1/x को यदि हम m मानते हैं तो यह हो जाएगा m/3 और यहाँ आ जाएगा n/2 = 13/6। अब फिर इसका हम एलसीएम लेकर के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो 6 3 2 जा 6, 2m हो जाएगा और 3 × 3n हो जाएगा बराबर 13/6। अब यहाँ हम पाते हैं कि इसके हर में 6 है, तो इसे बराबर के इधर उधर काट सकते हैं, तो 2m + 3n = 13, इक्वेशन 4 आ गया। अब इसे हम हल करते हैं। इसे हल करने के लिए इसके m या n के गुणांक को समान करते हैं, तो इसे हम 2 से गुना करते हैं और इसे 3 से गुना करते हैं और इसे भी हम लिख लेते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 3 × 2 और समीकरण 4 × 3 करने पर। अब यदि हम 3 को हम 2 से गुना करें तो यहाँ ही प्राप्त होगा 6m + 4n बराबर 12 दूना 24 और यहाँ पे आएगा 6m + 9n = 39। अब यहाँ पे देखते हैं समान चिन्ह है, तो घटाने पर घटा देते हैं, घटाने पर साइन चेंज होता है, यहाँ पे साइन चेंज होगा और m वाला पद कट जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा, -5n और यहाँ पे -15, माइनस माइनस कैंसिल और n का मान प्राप्त होगा 15/5, तिया 15, n का मान आ गया हमें 3। अब इस n के मान को समीकरण 3 में रख दो। n के मान को समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं तो हमें n का मान प्राप्त होगा 3m + 2 × 3 बराबर 12 हो जाएगा। इस तरह से 3m + 3 दूना 6 बराबर 12 हो गया। यहाँ पे 3m बराबर 12 - 6 और अब 3m बराबर यहाँ पे आ गया 6 और फिर m का मान 6/3, 3 दूना 6 और यहाँ से m का मान प्राप्त हुआ हमें 2। अब जो माने हैं हम पहले से 1/x = m, इसलिए हम लिखेंगे 1/x = m का वैल्यू 2 है और 2 के बाद में 1 होता है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2x = 1, देन x हो गया 1/2, x का तो वैल्यू आ गया। और फिर दूसरा मान देखते हैं, दूसरा जो माने है 1/y = हम माने हैं n, तो लिखेंगे 1/y = n का वैल्यू 3 आया है, लिख देंगे 3/1 और फिर इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा 3y = 1, देन y = 1/3। बोल सकते हैं अतः x का मान 1/2 और y का मान 1/3, यह इसका आंसर होगा। और अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2 और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड है 4/√x और फिर -9/√y = -1, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फिर देखते हैं इसके हर में √x है और यहाँ भी √x है, y है और यहाँ भी √y है, तो हम मान लेते हैं माना 1/√x = m तथा
1 बाय रूट अंडर वाई इक्वल टू एन। इस तरह से हम देखते हैं समीकरण 1 से जाते हैं, तो समीकरण 1 से जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा कि चूंकि यहाँ पे 2 बाय रूट अंडर एक्स है और 1 बाय रूट अंडर एक्स इक्वल टू एम माने हैं, तो यह हो जाएगा 2m, इसे लिखेंगे 2m। और यहाँ पे 1 बाय रूट अंडर वाई इक्वल टू एन माने हैं, तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 2, और इसे हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। फिर यदि हम यहाँ पे समीकरण 2 से जाते हैं तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे 4 बाय रूट अंडर एक्स है और 1 बाय रूट अंडर एक्स को हम m माने हैं, तो यह हो जाएगा 4m माइनस 9n इक्वल टू -1, और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब हम इसे बैलेंस करेंगे, मतलब m का या n के गुणांक को बराबर करेंगे। इसके लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और लिख देते हैं समीकरण 3 गुना 2 और समीकरण 4 गुना 1 करने पर। और यदि यह करते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा 2 दूना 4m प्लस 2 तिया 6n बराबर 2 दूना 4। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 4m माइनस 9n बराबर -1, और यहाँ साइन चेंज होगा, क्यों? क्योंकि घटाने पर समान चिन्ह है, जिसको हम बराबर किए हैं m वाले पद को, तो इसका चिन्ह बराबर है। अब यहाँ से m वाला पद कटिए, 9 6 15n बराबर 4 1 5 हो गया, और इस तरह से n का मान प्राप्त हुआ 5/15 और 5 तिया 15। इस तरह से n का मान प्राप्त हुआ 1/3। अब हम इसके मान को, n के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। n के मान को समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं, तो यदि हम इसके मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2m प्लस 3 गुना 1/3 बराबर 2, 3 से 3 कट गया, और यहाँ प्राप्त हुआ हमें 2m प्लस 1 इक्वल टू 2। और अब जाके यहाँ पे हमें m का मान प्राप्त होगा, 2m इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 जो है यहाँ प्लस में है तो इधर गया तो माइनस में, और यहाँ 2m इक्वल टू 1 आया, और फिर m इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। अब हमें n का मान भी और n का मान भी, n और m का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम इस पे आएंगे जो माने हैं। क्या माने हैं? तो चूंकि 1 बाय रूट अंडर एक्स इक्वल टू m माने हैं, इसीलिए 1 बाय रूट अंडर एक्स इक्वल टू m का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूट x इक्वल टू 2 होगा, और यहाँ से रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इस तरह से हम पाते हैं x का वैल्यू 4 होगा। और हम क्या माने हैं? 1 बाय रूट अंडर y इक्वल टू n माने थे पहले, और यहाँ पे 1 बाय रूट अंडर y इक्वल टू n का वैल्यू देंगे, n का वैल्यू 1/3, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट y इक्वल टू 3 आएगा, और यहाँ से y का मान रूट हटेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से y का मान प्राप्त होगा 3 तिया 9। अतः x का मान 4 और y का मान 9, यह इसका आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये 3rd नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3x माइनस 4y इक्वल टू 23। इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे में भी बना सकते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन को हम और भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसे हम बदल करके हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है कि रैखिक समीकरणों के युग में बदल करके हल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं x हर में है, तो जो हर में है बस उसी को मानना है, यानी 1 बाय एक्स इक्वल टू हम m मान लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे x ही हर के रूप में है, y तो सही है। तो चलिए यहाँ पे यदि हम 1 बाय एक्स इक्वल टू यदि हम m मानते हैं तो ये समीकरण 1 से जाते हैं, तो समीकरण 1 प्राप्त होगा हमें 4m प्लस 3y इक्वल टू 14, और यह हो जाएगा इक्वेशन 3rd। और यदि हम समीकरण 2 से जाते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा हमें समीकरण 2 से, ये हो जाएगा 3m माइनस 4y इक्वल टू 23, इक्वेशन 4 हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके m के गुणांक को यदि समान करेंगे तो इसे हम 3 से गुना करते हैं, इसे 4 से, और लिख देते हैं समीकरण 3 गुना 3 और समीकरण 4 गुना 4 करने पर। तो यदि हम इसे समीकरण 3 को 3 से गुना करें तो यह हो जाएगा 12m प्लस 9yn, 9y, 3 तिया 9y हो जाएगा, 14 तिया 42, 4 तिया 12m, 4 चौके 16y और 23 चौके 4 तिया 4 8 1 9 92। यहाँ पे घटाने पर, यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज है, साइन सेम है, इसलिए हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25y इक्वल टू -50। यहाँ से y का मान प्राप्त होगा -50/25 गुना 50, और ये प्राप्त हो गया हमको y का मान -2। अब फिर इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। y के मान को
मान को 1 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं, क्योंकि यह m यहाँ पे है तो हमको m यहाँ से प्राप्त होगा। 4m प्लस 3 गुना y के मान को यदि -2 रखते हैं यहाँ पे और इक्वल टू लिखते हैं 14, तब यहाँ से समीकरण प्राप्त होगा 4m - 6 बराबर 14 और 4m का मान प्राप्त हो जाएगा 14 प्लस 6 और यह हो जाएगा 4m बराबर 20 और यहाँ से m का मान प्राप्त हो गया 20/4 पंचे 20, तो वह m का मान प्राप्त हो गया हमें 5। और जब m का मान प्राप्त हो गया है तो हम यहाँ पे मान चुके हैं कि 1/x इक्वल टू m, देन 1/x इक्वल टू m का वैल्यू 5/1 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब हम इसे, तो ये 5x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x का वैल्यू 1/5। अतः x का मान हो गया 1/5 और y का मान हो गया 2। यह इसका आंसर है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 5/x - 1 1/y - 2 इक्वल टू 2 और 6/x - 1 -3/y - 2 इक्वल टू 1। यहाँ भी देखते हैं इसके हर में x - 1 है और यहाँ इसके हर में y - 2 है। तो हम मान लेते हैं, माना 1/x - 1 इक्वल टू m तथा 1/y - 2 इक्वल टू n। तब समीकरण 1 से जाते हैं, समीकरण 1 से जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5m प्लस ये n इक्वल टू 2, इक्वेशन हो जाएगा ये थर्ड। और फिर यदि हम समीकरण 2 से जाएं, समीकरण 2 से तो हमें प्राप्त होगा, यह हो जाएगा 6m, यहाँ आ जाएगा 6m माइनस 3n बराबर 1 और यह हो जाएगा समीकरण 4। अब हम यदि इसके m या फिर n के मान को समान करें, गुणांक को समान करें, तो इसे हम 3 से और यहाँ पे हम 1 से गुना करते हैं। इसे लिखते हैं समीकरण 3 गुना 3 और समीकरण 4 गुना 1 करने पर, और यदि हम इसे गुना करते हैं तो प्राप्त होगा 5 तिया 15m प्लस 3n बराबर 2 तिया 6 और 6m माइनस 3n बराबर 1। और चूंकि हम देखते हैं यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह है तो जोड़ने पर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देते हैं, ये दोनों कैंसिल। 15 और 6 ये 21m इक्वल टू 7 हो गया और m का मान हो जाएगा 7/21, 7 तिया 21 और m का मान प्राप्त हुआ 1/3। m का मान प्राप्त हुआ हमें 1/3। अब इस m के मान को समीकरण 3 में रखते हैं, m के मान को समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं तब हमें प्राप्त होगा, 3 में रखेंगे तो यहाँ पे 5 × m 1/3 प्लस n इक्वल टू 2। अब यहाँ प्राप्त होगा हमें 5/3 प्लस n बराबर 2 और यहाँ से n का मान प्राप्त हुआ 2 माइनस 5/3 और अब n का मान प्राप्त होगा, इसका लघुत्तम भिन्न का जोड़ या घटाव, या घटाव है तो 2 तिया 6 माइनस 5/3। अब n का मान प्राप्त होगा 1/3। अब हमें तो m और n दोनों मान प्राप्त हो गया। फिर से हम आएंगे, बढ़ेंगे हम जो माने थे यहाँ चूँकि हम मान चुके हैं 1/x - 1 इक्वल टू m, तो इसीलिए 1/x - 1 इक्वल टू m का वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x - 1 इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3 + 1 और x का मान आ जाएगा हमें यहाँ 4। यह समीकरण का हल है। और फिर यदि हम जाते हैं इस पे, ये जो हम n माने हैं लिखेंगे 1/y - 2 इक्वल टू n, इसीलिए यहाँ प्राप्त होगा 1/y - 2 इक्वल टू n का मान भी हमें 1/3 ही आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y - 2 इक्वल टू 3 और y का मान 3 + 2 तो y बराबर 5। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अतः x का मान 4 और y का मान 5, यह इसका हल है। फिर आगे क्वेश्चन है 5 नंबर का 7x - 2y बाय xy इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम इसके अंश में 7x - 2y जो है और इसके हर में xy है तो इसे हम तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे। यदि इसके अंश में 7xy में xy देते हैं और फिर यहाँ जो है 2y माइनस में इसे हम 2y लिखते हैं और इसके बटे में भी xy डालते हैं,
क्योंकि हम इसे अलग अलग किए तो दोनों के हर में एक्स वाई दे दिए। अब यहाँ से एक्स एक्स से कैंसिल, वाई वाई से कैंसिल, तो यहाँ प्राप्त होगा 7y माइनस 2x इक्वल टू 5। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब मेरा दूसरा समीकरण जो है 8x प्लस 7y अब बाई एक्स वाई इक्वल टू 15। अब फिर हम इसे भी अलग अलग करते हैं, जैसे 8x की बाई में एक्स वाई देते हैं और फिर 7y के बाई में एक्स वाई देते हैं इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि x x से कैंसिल, y y से कैंसिल। अब यहाँ आया 8y प्लस 7x इक्वल टू 15, यह हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर हम यहाँ पाते हैं कि इसके हर में y है और यहाँ भी इसके हर में y है और यहाँ x और x है, तो हम इसे मानेंगे 1/y इक्वल टू m मानेंगे तथा 1/x इक्वल टू n माना। अब इस स्थिति में समीकरण 1 से जाते हैं, तो समीकरण 1 से जाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा कि 7m माइनस 2n इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड। और यदि हम समीकरण 2 से जाते हैं, यहाँ से समीकरण 2 से जाते हैं तो प्राप्त होगा हमें 8m प्लस 7n इक्वल टू 15, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यदि हम 3 और 4 के समीकरण के x के m के गुणांक को समान करेंगे तब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 7 से गुणा करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 3 गुना 8 और 4 गुना 7 करने पर। इस तरह से हम यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमें 8 सत्ते 56m, 8 दूना 16m, 8 पंचे 40 और फिर 8 सत्ते 56m प्लस 7 सत्ते 49n बराबर यहाँ पे 105। अब यहाँ पे घटाने पर ही लिखेंगे हम लोग, घटाने पर साइन चेंज होगा, इस तरह से लिखेंगे और ये दोनों कैंसिल। यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, 9 6 15 और 4 1 5 65n, ये 65n होगा, 65n माइनस में और यहाँ भी ये माइनस होगा तो माइनस 65 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब n का मान जो प्राप्त होगा 65/65, ये कट जाएगा, n 1 हो जाएगा, n का मान 1 हो गया। और इस n के मान को समीकरण 3 या 4 किसी में हम रख सकते हैं, तो यहाँ प्राप्त होगा n के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 7m माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, 7m माइनस 2 इक्वल टू 5 और यहाँ से 7m इक्वल टू 5 प्लस 2 और 7m इक्वल टू 7 और देन m इक्वल टू 7/7 कैंसिल, m का वैल्यू आया 1, m का मान प्राप्त हो गया 1। m और n का मान प्राप्त हो गया हमें। जब हमें m और n का मान प्राप्त हो गया तो अब हम जाएंगे जो हम माने हैं, बदले हैं, जैसे 1/x को हम m माने हैं, 1/y को m माने हैं और 1/x को n माने हैं। तो अब हम लिखेंगे 1/y इक्वल टू m, इसीलिए 1/y इक्वल टू m का मान 1 आया है तो हम इसे 1 लिखेंगे, तो y का मान 1 होगा। और फिर हम देखते हैं 1/x इक्वल टू n, इसीलिए 1/x इक्वल टू n का मान देखते हैं हम यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n का मान x का मान 1 आया, y का मान 1 आया, अतः x का मान 1 और y का मान भी 1, ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं इसका 6 नंबर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। यहाँ से हम दोनों तरफ xy से भाग देते हैं, xy से भाग देने पर, तो यहाँ यदि हम दोनों तरफ भाग देंगे xy से तो यहाँ प्राप्त होगा 6x/xy, 3y/xy इक्वल टू 6xy/xy। यहाँ x x कैंसिल, y y कैंसिल, x y कैंसिल, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा समीकरण की बात करते हैं तो ये समीकरण है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। यहाँ भी दोनों तरफ xy से भाग देने पर, यहाँ भी दोनों तरफ xy से भाग देते हैं तब हमें प्राप्त होगा 2x/xy, 4y/xy, 5xy/xy।
यहाँ वाई वाई एक्स एक्स से कैंसिल, वाई वाई से कैंसिल, एक्स वाई से कैंसिल। तो यहाँ प्राप्त होगा 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। यह हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इसको बदलना है, रैखिक समीकरण के रूप में ला करके इसे हल प्राप्त करना है। तो यहाँ हर में y है, तो मान लेते हैं माना 1/y इक्वल टू m तथा 1/x इक्वल टू n। अब हम समीकरण 1 से जाते हैं, समीकरण 1 से जाते हैं, समीकरण 1 से जाएंगे तो ये हो जाएगा 6m प्लस 3n इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा समीकरण 3। और यदि हम समीकरण 2 से जाते हैं, 2 से, तो यह प्राप्त होगा 2m प्लस 4n 5, और यह इक्वेशन 4 हो गया। अब यदि हम इसे m के मान को गुणांक को बराबर करें तो इसे हम 1 से और इसे 3 से गुना करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 गुना 1 और 4, समीकरण 4 को 3 से गुना करने पर। तो यहाँ प्राप्त होगा 6m प्लस 3n इक्वल टू 6, 3 × 6m प्लस 8n बराबर 5 तिया 4, 3 × 6 4 तिया 12n बराबर 5 तिया 15। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम घटा रहे हैं, घटाने पर यहाँ m से m कैंसिल, 12 में से 3 गया, 9n इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और n का मान निकला 9/9 कट गया 1, n का मान प्राप्त हुआ 1। n के मान को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर, तो यहाँ प्राप्त होगा 6m प्लस 3 गुना 1 बराबर 6, 6m प्लस 3 बराबर 6, यहाँ से 6m बराबर 6 - 3, और अब हमें प्राप्त होगा 6m इक्वल टू 3, देन m इक्वल टू 3/6 1/2। m का मान प्राप्त हुआ 1/2। हमें m और n और m दोनों का मान प्राप्त हो गया। तो अब हम जो माने हैं उस पे जाएंगे। तो क्या माने हैं, कहाँ, यहाँ 1/y इक्वल टू m, 1/y इक्वल टू m। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1/y इक्वल टू m का वैल्यू 1/2। इस तरह से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। और फिर देखते हैं 1/x इक्वल टू हम माने हैं n, तो 1/x इक्वल टू n का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 1, अतः x का मान प्राप्त होगा 1 और y का मान 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का। यह है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू -2 इक्वेशन सेकेंड। चूंकि हमें रैखिक समीकरण के युग में बदलना है इसलिए इसके हर में x प्लस y है, यहाँ भी इसके हर में x माइनस y है। तो यहाँ मान लेते हैं माना 1/x प्लस y इक्वल टू m तथा 1/x माइनस y इक्वल टू n मान लेते हैं। अब यहाँ समीकरण 1 से जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, और इसे हम समीकरण 3 मानेंगे। फिर यदि हम समीकरण 2 से जाते हैं तो 2 में यहाँ पे प्राप्त होगा 15m माइनस 5n इक्वल टू -2, और यह हो जाएगा समीकरण 4। अब हम इसे हल करेंगे तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से और इसे गुना करते हैं 2 से। तो समीकरण 3 गुना 3 और 4 गुना 2 करने पर, तो 3 से हम इसे गुना करते हैं 10 तिया 30m, 2 तिया 6n बराबर 4 तिया 12, 15 दूना 30m माइनस 10n बराबर -2 दूना 4। इस तरह से हमें ये प्राप्त हुआ। और इसे हम साइन चेंज करते हैं घटाने पर, क्योंकि ये समान चिन्ह है तो हम इसे घटा देंगे, ये कट जाएगा। 10 6 16n बराबर 16 प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ n का मान प्राप्त हुआ 16/16 कट गया 1, n प्राप्त हो गया हमें 1। और n के मान को समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देते हैं। n के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं तो 10m प्लस
2 गुना 1 बराबर 4, n का मान 1 है। अब यहाँ पे प्राप्त होगा 10m प्लस 2 बराबर 4, 10m बराबर आएगा 4 माइनस 2 और फिर 10m प्राप्त होगा 2 और m का मान प्राप्त होगा 2/10, 1/5, m का मान प्राप्त हुआ 1/5। इस तरह से हमें m का मान भी प्राप्त हो गया, m और n दोनों मान प्राप्त हो गया। अब हम फिर इस पे जाते हैं जो माने हैं। तो चूंकि हम क्या मान चुके हैं कि 1/x + y = m, इसीलिए 1/x + y = m का मान 1/5 लिखेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + y = 5 आएगा और इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। फिर इस पे जाते हैं हम लोग, तो 1/x - y = n माने हैं, तो इसीलिए 1/x - y = n का मान हम देंगे, n का मान 1 है और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x - y = 1 आएगा और इसे समीकरण 6 मान लेते हैं। और फिर समीकरण 5 और 6 को जोड़ते हैं। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर 5 और 6 को हम जोड़ते हैं। समीकरण 5 x + y = 5 लिखा हुआ है और फिर x - y = 1 जोड़ेंगे ना तो y से y कट जाएगा, 2x = आएगा 6, देन x = 6/2, 2 3 जा 6, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 3। यह x का मान प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को समीकरण 5 में रखने पर 5 में रख देते हैं। तो इस x के मान को समीकरण 5 में रखेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 3 + y = 5 और y का मान 5 - 3, इस तरह से y का मान 2। अतः x = 3 और y = 2, ये इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3x + y प्लस 1/3x - y = 3/4, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण 1। और यहाँ लिखा हुआ है 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y = -1/8, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जो है 1/3x + y = m मान लेते हैं और तथा 1/3x - y जो है इसे हम n मान लेते हैं। माना क्या किए, तो यहाँ जो इसके हर में मतलब ये पूरा जो है 1/3x + y इसे हम m मान लेते हैं। तो अब यदि हम समीकरण 1 से जाते हैं तो हमें प्राप्त होगा m + n = 3/4 और यह हो जाएगा समीकरण 3। और यदि हम समीकरण 2 से जाते हैं तो 2 में प्राप्त होगा हमें m/2 माइनस n/2 बराबर -1/8। चूंकि इसे हम m माने हैं तो m/2 हो जाएगा, इसे हम n माने हैं तो n/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है, सीधा समझिए ना, इसे m माने हैं तो m/2, इसे हम n माने हैं तो n/2। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम आया, m - n = -1/8 और इस तरह से ये नीचे नीचे काट देते हैं, क्योंकि ये इक्वल का है, मतलब इधर इधर इक्वल है, बराबर है, तो हर का हर से अंश का अंश से नहीं कॉमन लेकर के काटा जाता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 कट रहा है 8 से तो काट देते हैं। तो यहाँ पे m - n = -1/4 आया और इसे हम समीकरण 4 मानते हैं। अब फिर इस समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तब हमें प्राप्त होगा, यदि समीकरण 3 और 4 को जोड़ दें तो समीकरण 3 है m + n = 3/4 और समीकरण 4 है m - n = -1/4। जोड़ने पर n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m + n 2m = 3/4 और -1/4, 2m = 4 लघुत्तम 3 - 1, इस तरह से 2m = 2/4, 2 × 2 2 × 4 और 2m प्राप्त हुआ 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या फिर 2 को इधर भेजते हैं तो m का मान प्राप्त होगा 1/4, जैसे क्यों 2 दूना 4, m का मान प्राप्त हुआ। अब इस m के मान को समीकरण 3 रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 1/4 + n = 3/4
और यह हो गया n का मान 3/4 - 1/4 और n आ गया यहाँ से लघुत्तम लाए 4, 3 - 1 तो 2/4 हो गया, यानी 1/2। इस तरह से n का मान प्राप्त हुआ 1/2। m और n का मान प्राप्त हो गया हमें। अब हम फिर से जो माने हैं इस पे आते हैं। हम माने हैं कि चूंकि 1/3x + y = m, इसीलिए हम लिखेंगे 1/3x + y = m का मान हम निकाल चुके हैं 1/4 और इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3xy = 4 होगा और इसे हम समीकरण 4 के बाद 5 बोलेंगे। और फिर हम देखते हैं 1/3x - y = n है और इसे लिखेंगे 1/3x - y = n का मान 1/2 देंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x - y = 2 और ये हो जाएगा समीकरण 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे गुणांक तो समान है और साथ ही प्लस माइनस का चिन्ह है, तो जोड़ते हैं। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा 3x + y = 4 और यहाँ नीचे 3x - y = 2, जोड़ने पर y कट जाएगा, प्लस माइनस है। 3 3 6x = 6 और x का मान 6/6 कट गया 1, x का मान प्राप्त हुआ 1 और x के मान को समीकरण 5 में रखने पर x के मान को समीकरण 5 में रखने पर 5 में रखते हैं तो 3 × 1 + y = 4, तो 3 + y = 4 और y का मान प्राप्त होगा 4 - 3, y का मान प्राप्त हुआ 1। अतः x का मान 1, y का मान भी 1, यह इसका हल होगा। तो दोस्तों देखते हैं इस एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो यदि हम यहाँ धारा की बात करते हैं तो यहाँ पे यदि धारा की चाल और तैरने की चाल 2 तरह की चाल है और यदि हम धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में चले तो दोनों चाल प्लस हो जाता है। यदि तैरने की चाल x है और धारा की चाल y है तो धारा के अनुकूल चाल जो होगा वो x + y हो जाएगा। और यदि हम धारा के प्रतिकूल यानी धारा का बहाव इस ओर है और हम चल रहे हैं तैर रहे हैं इस ओर, तो इसे हम लोग धारा के प्रतिकूल कहते हैं, यानी उल्टा दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। इस स्थिति में दोनों का चाल माइनस हो जाता है। तो माना कि शांत जल में तैरने की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की जो चाल है वो मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में तैरने की चाल हम निकालेंगे धारा के दिशा में यानी अनुकूल धारा की दिशा में चाल जो होगा, धारा की दिशा चलेंगे तब चाल हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में हम बहेंगे, चलेंगे, तैरेंगे तो दोनों चाल प्लस हो जाएगा। अब यदि हम धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा यानी प्रतिकूल तैरने की चाल, इस स्थिति में दोनों का चाल माइनस, तैरने की चाल और धारा की चाल वो दोनों माइनस हो जाएंगे। स्वाभाविक है, प्रतिरोध करेगी, इसलिए इसका चाल माइनस हो जाएगा। तो अब यदि हम लोग प्रश्न से जाते हैं प्रश्न में, तो प्रश्न में है कि अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो हम जानते हैं समय गुना चाल बराबर दूरी होता है। समय गुना चाल बराबर दूरी, तो समय की बात करते हैं तो 2 घंटा और चाल की बात करते हैं तो किधर चल रहा है, ये अनुकूल चल रहा है। तो अनुकूल चाल कितना है x + y, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x + y। और दूरी कितना तय होता है तो 20 किलोमीटर, हम यहाँ लिखेंगे 20। और अब यहाँ समीकरण प्राप्त होगा x + y बराबर 20/2 और 2 से ये कट जाएगा, 10 हो गया। इस तरह से x + y का मान प्राप्त हुआ हमें 10 और इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। पुनः प्रश्न से जाते हैं, फिर से प्रश्न पे जाते हैं तो गौर करते हैं तो पाते हैं हम यहाँ पे धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर, फिर से वही स्थिति, समय गुना चाल
बराबर दूरी। और अब यहाँ पे समय की बात करते हैं तो समय 2 ही घंटा है। चाल की बात करते हैं तो यह प्रतिकूल की बात कर रहा है, x माइनस वाई चाल हो जाएगा। और दूरी की बात करते हैं तो दूरी 4 किलोमीटर तय होता है, तो बराबर में हम 4 लिखते हैं। अब यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 से कट गया। अब यहाँ प्राप्त हुआ x माइनस वाई बराबर 2 और समीकरण 2 लिख देंगे इसे हम लोग। अब इस समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा x का मान। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं तो यहाँ प्राप्त होगा x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2 और y कैंसिल, 2x बराबर 12। इस तरह से x का मान 12/2 6, तो हम पाते हैं x का मान 6 प्राप्त हुआ। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से हमें समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 6 प्लस वाई बराबर 10 और यहां से y का मान प्राप्त होगा 10 माइनस 6, y का मान 4। अतः तैरने की चाल, अतः शांत जल में, पूरा बात लिखेंगे, शांत जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल यह हो जाएगा हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल यह हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह यहाँ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने के में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो मान लेते हैं, माना कि एक अकेली कसीदे के कार्य को x दिन में तथा एक अकेला पुरुष y दिन में कार्य जो दिया गया है पूरा करता है। मान लेते हैं कि महिलाएं जो है, एक अकेली महिला x दिन में और एक अकेला पुरुष जो है y दिन में उस कसीदे के कार्य को पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें एक दिन का निकालना पड़ेगा। इसीलिए एक दिन में, x दिन में करता है ना, तो एक दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य, एक महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, x दिन में कार्य कंप्लीट करती है, तो एक दिन में कितना करेगी, तो 1/x पार्ट, पूरे कार्य का 1/xवां भाग। अब यदि एक दिन में, यदि y दिन में पुरुष पूरा कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/y, पूरे कार्य का 1/y भाग। प्रश्न से जाते हैं, तो प्रश्न में है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। एक महिलाएं एक दिन में 1/x कार्य, 2 महिला एक दिन में 2/x कार्य करेगी। फिर प्लस 5 पुरुष, एक दिन में एक पुरुष 1/y, 5 पुरुष एक दिन में कितना कार्य करेगी, तो 5/y। और फिर टोटल कार्य जो होता है 4 दिन में खत्म होता है, और हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं एक दिन का, तो इसलिए यहाँ भी 1/4 हो जाएगा एक दिन का। समीकरण 1 निकल जाएगा। पुनः प्रश्न से, फिर से हम प्रश्न में जाते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन है, प्रश्न से जाते हैं, क्वेश्चन है 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। एक दिन में एक महिलाएं 1/x, एक दिन में 3 महिलाएं कितना, 3/x, और 6 पुरुष की बात कर रहा है, तो एक दिन में एक पुरुष कितना कार्य करता है, 1/y। तो एक दिन में 6 पुरुष की बात हो रहा है, 6 पुरुष कितना कार्य करेगा, 6/y, और दोनों मिलकर के कार्य जो है 3 दिन पूरा करता है, तो इसे हम 1/3 बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ एक दिन का इधर निकाल रहे हैं। इधर भी RHS में भी मेरा एक दिन का ही होना चाहिए। 3 दिन में कार्य कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 1/3 होगा। अब इसे हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रूल है नहीं कि इसे बदल करके हल करें।
तो हम यहाँ 3 से गुना करते हैं और इसे 2 से गुना करते हैं। इसे लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 3 और 2 गुना 2 करने पर। और अब यदि हम इसे गुना करते हैं 2 तिया 6/x और फिर हो जाएगा 5 तिया 15/y 3/4 और फिर यहाँ होगा 6/x 12/y बराबर 2/3। फिर यहाँ घटाने पर समान जो है चिन्ह समान है तो घटाते हैं, साइन चेंज हो जाएगा। ये और ये से 12 चला गया क्योंकि हर समान है। 3/y यहाँ हर समान नहीं है तो लघुत्तम लेंगे 3 और 4, इसका हर का लघुत्तम 4 तिया 12 3 तिया 9 4 दूना 8, यहाँ भिन्न का जोड़ घटाओ 4 तिया 12 3 तिया 9 3 चौकी 12 4 दूना 8 3/y बराबर हो गया 1/12। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। y इक्वल टू 12 तिया 36 और y के मान को 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y के मान को 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा, जैसे 2/x है तो 2/x का 2/x लिखेंगे। अब 5/y की जगह पे 36 लिख देंगे बराबर 1/4 और अब यहाँ पे 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36 2/x बराबर 36 लघुत्तम 4 9 36 9 माइनस 5 2/x बराबर यहाँ पे 4/36 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 36 दूना 72 यानी 4x बराबर 72 और x का मान हो जाएगा 72/4 18 चौके 72। इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ 18। तो यहाँ देखते हैं महिलाएं 18 दिन में और पुरुष 36 दिन में कार्य कंप्लीट करेगा। अतः महिला एक अकेली महिला, अतः एक अकेली महिला 18 दिनों में तथा एक अकेला पुरुष 36 दिनों में कार्य पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का तीसरा नंबर। रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, यानी पहले से 10 मिनट अधिक समय लगेंगे। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी को मान लिए हम x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल को y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न में जाते हैं तो हम पाते हैं 300 किलोमीटर दूर अपने घर जा रही है और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तय करती है। तो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तय करने में लगा समय बराबर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? दूरी है मेरे पास 60 किलोमीटर और चाल कितना है? चाल की बात करते हैं रेलगाड़ी की चाल की, तो रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 बटे x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ समय जो है तो दूरी कितना है मेरे पास? दूरी है 60 किलोमीटर और चाल की बात करते हैं रेलगाड़ी की तो x। इस तरह से समय हमें प्राप्त हुआ 60 बटे x घंटा। और अब शेष बचा दूरी हम ज्ञात करते हैं। शेष बचा दूरी, कितना दूरी बचा? 300 किलोमीटर घर जाना है उसे, 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली वो, तो अब बच गया मेरे पास 240 किलोमीटर की दूरी। अब इस दूरी को वह बस से तय करेगी। तो 240 किलोमीटर की दूरी बस से तय करने में लगा समय बराबर समय बराबर हो जाएगा फिर दूरी बटे चाल।
इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 240/y। अब यहाँ समीकरण बनेगा, दोनों समय जोड़ करके घर पहुँचने में 4 घंटा लगता है, तो लिखेंगे हम 60/x प्लस 240/y बराबर 4, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वह जो है दूसरा कंडीशन जो है समीकरण में, क्वेश्चन में सॉरी, कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो चलो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो उसमें कितना समय लगेगा, तो 100/x। अब शेष कितना बचा, 300 किलोमीटर घर जाना है, 200 किलोमीटर बचा, तो 200/y। और कितना समय लगता है, तो 4 घंटा तो लगता ही है और 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 4 घंटा 10 मिनट। अब इसे हम लिख सकते हैं 100/x प्लस 200/y बराबर 4। अब प्लस कर देते हैं यहाँ पे, इस मिनट को यदि हम घंटा बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। अब यह हो जाएगा 100/x प्लस 200/y और यहाँ प्राप्त होगा 6 × 24 = 25/6 और इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। और यदि हमें इसे बराबर करना है x या y के गुणांक को, तो हम इसे 5 से गुना करते हैं और इसे 3 से गुना करते हैं। समीकरण 1 को यदि 5 से और 2 को 3 से गुना कर दें, करने पर हमें प्राप्त होगा 300/x प्लस 4 × 25 = 1200/y, y बराबर 4 × 5 = 20 और यहाँ प्राप्त होगा 300/x प्लस 600/y और यहाँ आएगा 3 दूना 6 कट जाएगा तो 25/2, यानी 3 दूना 6, 25/2। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे घटाने पर, ये दोनों कैंसिल। तो अब यहाँ क्या प्राप्त होगा, तो 1200 में से 600 जाएगा तो 600/y और फिर यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे इसके हर में कुछ नहीं, लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम में कितना है, 2 और 1 का लघुत्तम 2 और फिर 1 को 2 से भाग दिए 2 मरतबे और फिर 20 दूना 40 माइनस, फिर देखो 2 का 2 से 1 मरतबे 25 का 25 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ लिखेंगे हम 600/y बराबर 15/2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 15y बराबर 1200 होगा और y का मान 1200/15 और यह 8 मरतबे कट जाएगा यानी 80 होगा। और इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, तो y के मान को 1 में रखने पर, 1 में समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा 60/x प्लस 240/80 बराबर 4, इस तरह से 3 मरतबे कट गया तो 60/x प्लस 3 बराबर 4 और 60/x बराबर 4 - 3 और यहाँ प्राप्त होगा 60/x बराबर 1, x का मान 60। अतः रेलगाड़ी की चाल होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यह इसका आंसर होगा।